लगभग 2 दशक पहले दिन था 11 सितंबर और साल था 2001। रोज की ही तरह हर कोई अपने काम में बिजी था। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आज हमारे साथ क्या होने वाला है। ये भयानक घटना शुरू होती है कुछ ऐसे कि अलकायदा के 19 आतंकवादियों ने कैलिफोर्निया जाने वाले 4 प्लेन्स को हाईजैक कर लिया था। लेकिन आखिर उनका मकसद क्या था, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो अमेरिका की कुछ सबसे नामी बिल्डिंग्स पर हमला करने का पूरा प्लान बना चुके थे और ये पूरी तरह से तैयार और प्लानिंग के साथ आए थे। प्लेन हाईजैक करने के बाद 2 प्लेन न्यूयॉर्क के साइड निकल गए, एक वॉशिंगटन डीसी के साइड तो चौथा पेंसिल्वेनिया की ओर चला गया। इन्होंने न्यूयॉर्क जाने वाले 2 प्लेन्स को जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से टकरा दिया। पहला विमान स्थानीय समय के मुताबिक 8:46 में उत्तरी टावर से टकराया, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया। बिल्डिंग से टकराने के बाद उसमें ब्लास्ट हुआ और बाद में टावर में आग लग गई। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे और पूरा शहर धुएं से भर गया था। 2 घंटों के अंदर 110 मंजिली इमारत पूरी तरह से ढह गई और मलबे में तब्दील हो गई। प्लेन के टकराने से बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कमजोर हो गया और आग ने पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दिया। थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान 10:03 में पेंसिल्वेनिया के मैदानों में क्रैश कर गया। माना जाता है कि इस विमान से आतंकवादी वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग पर हमला करने वाले थे। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे से न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया दहल गई थी। तब से इसे दुनिया के सबसे खौफनाक हादसों में गिना जाता है। इनसे जो प्लेन टकराए थे उन चारों प्लेन्स में कुल 246 यात्री और चालक दल के सदस्य सवार थे। सबकी मौत हुई। इस हादसे में 19 आतंकवादियों को छोड़कर कुल 2977 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से ज्यादातर लोगों की मौत न्यूयॉर्क में हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड टावर से जब पहला विमान टकराया था तब बिल्डिंग में करीब 17,400 लोग मौजूद थे। उत्तरी टावर में जहां विमान टकराया था उससे ऊपर की बिल्डिंग में मौजूद कोई शख्स जीवित नहीं बचा, जबकि दक्षिणी टावर में जहां विमान टकराया उससे ऊपर की बिल्डिंग में केवल 18 लोग जीवित बचे। मारे गए लोगों में 77 देशों के नागरिक शामिल थे। इसके अलावा न्यूयॉर्क सिटी में मलबे की चपेट में आने से भी 441 लोगों की मौत हुई थी। इस हमले में हजारों लोग घायल हुए थे या बाद में बीमार हो गए। इनमें दमकल कर्मी भी शामिल थे। न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर के मलबों को हटाने में कुल 8 महीने से ज्यादा का टाइम लगा। अब उस जगह पर मेमोरियल और म्यूजियम बनाया गया है और अलग डिजाइन में वहां बिल्डिंग फिर से खड़ी की गई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को अब फ्रीडम टावर कहा जाता है। ये 1776 फीट ऊंची इमारत है। आतंकवादी समूह अलकायदा ने अफगानिस्तान से इन हमलों को अंजाम दिया था। अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन ने मुस्लिम देशों में छिड़े संघर्ष के लिए अमेरिका और मित्र देशों को जिम्मेदार ठहराया था। अलकायदा के 19 हमलावरों ने इस हादसे को अंजाम दिया था। 3 ग्रुप में 5-5 हमलावर थे, जबकि चौथी टीम में 4 हमलावर थे जो पेंसिल्वेनिया में क्रैश किया गया था। 11 सितंबर के हमले के 1 महीने के अंदर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने अलकायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। अमेरिका को इस मुहिम में दूसरे देशों से भी मदद मिली। करीब 10 साल बाद 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के एबटाबाद में मार दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।